हॉकी के 100 साल, भारत की शान, भारत का अभिमान। खेलों की दुनिया में एक मशहूर कहावत है कि जब मैदान में हॉकी स्टिक टकराती है तो सुनाई देती है गूंज भारत की। 100 साल पहले जब काकोरी कांड के साथ नौजवानों के दिलों में आजादी का तूफान उमड़ रहा था, लगभग उसी समय 100 साल पहले ग्वालियर के मैदान से देशभक्ति का एक और अनोखा जुनून भी अपनी दमखम परख रहा था। इन जुनूनी नौजवानों की जिद थी दुनिया के सामने भारत के सर को बुलंद कर दुनिया से आंखें मिलाने की, भारत को उसका खोया आत्मविश्वास वापस दिलाने की, गुलामी की निराशा में डूबे भारत की पहचान उसके उस पराक्रम से कराने की जिसकी वो खुद भूल चुका था। उन जोशीले नौजवानों ने यह सब कर दिखाया और इसका जरिया बनी भारतीय हॉकी। सदियों की धड़कनों को समेटे यह है रोमांचक दास्तान भारतीय हॉकी के एक सदी के सफर की। एक सदी का वो गौरवशाली सफर जिसने हॉकी को खेल से आगे बढ़ाकर भारत की पहचान बना दिया, जहां हर स्ट्रोक में है जुझारू संघर्ष और हर गोल में है एक नया इतिहास। कहानी की शुरुआत होती है 1925 से, जब ग्वालियर में चंद जुनूनी नौजवानों ने मिलकर इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कर भारत में संगठित हॉकी की शुरुआत की। एक साल बाद ही 1926 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का टूर किया। यही वो वक्त था जब ब्रिटिश भारतीय रेजिमेंटल हॉकी टीम से आए सिपाही ध्यानचंद ने विदेशी धरती पर भारतीय हॉकी की चमक से दुनिया को दीवाना बना दिया। न्यूजीलैंड टूर में भारत ने 21 मैच खेले और कुल 192 गोल किए और केवल 24 गोल खाए। अकेले ध्यानचंद ने ही 100 गोल दागकर विदेशी धरती पर भारतीय हॉकी की सनसनी बिखेर दी। फिर आया साल 1928 और मैदान था एम्स्टर्डम ओलंपिक का। भारतीय हॉकी टीम पहली बार सामना कर रही थी ओलंपिक की चुनौती का। दुनिया ने पहली बार देखा गेंद स्टिक पर कैसे नाचती है और भारत पलक झपकते ही कैसे गोल पर कब्जा जमा लेता है। ध्यानचंद के अद्भुत कौशल ने पूरे स्टेडियम को मानो दीवाना बना दिया। भारत ने अपने पहले ओलंपिक फाइनल में ही नीदरलैंड को हराकर झंडे गाड़ दिए और ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। पराधीन भारत के जबरदस्त जोश का गौरव गान अब पूरी दुनिया कर रही थी। इस जबरदस्त उपलब्धि ने भारत में नौजवानों को और उनके आजादी के आंदोलन को एक नए जोश से भर दिया। एक कहावत मशहूर हो गई, ध्यानचंद दे दनादन। ध्यानचंद की स्टिक से भारतीय हॉकी के जिस स्वर्ण युग की शुरुआत हुई, उसका सफर एक के बाद एक उपलब्धियों के साथ जारी रहा। ध्यानचंद की स्टिक के जौहर से भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 बार 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 बर्लिन ओलंपिक में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। ध्यानचंद ने हॉकी के अपने खेल जीवन में 1000 से ज्यादा गोल दागे। उनका कमाल का फुटवर्क, कलाई का कौशल और स्टिक का करिश्मा इतना शानदार था कि जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन तक मेजर ध्यानचंद के जबरदस्त फैंस थे। 1936 से लेकर 1948 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक नहीं हो सके। भारतीय हॉकी का दूसरा बड़ा चैलेंज सामने आया आजादी के 1 साल बाद। 1936 के 12 साल बाद ओलंपिक गेम्स फिर से शुरू हुए। 12 अगस्त 1948 को लंदन ओलंपिक के हॉकी फाइनल में भारतीय टीम के सामने थी ब्रिटेन की मजबूत चुनौती। भारत 3 दिन बाद आजादी की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहा था और टीम के साथ इस बार मेजर ध्यानचंद नहीं थे।
ऐसी मुश्किल घड़ी में जिम्मेदारी उठाई बलबीर सिंह ने। लड़कों ने दृढ़ इरादे के साथ स्टिक पर ग्रिप मजबूत की और फिर वो हुआ जिसकी गौरव गाथा आज तक गाई जाती है। लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से धो डाला। लगातार चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत के गले में था। खुशी में झूमते देश ने 3 दिन बाद आजादी की पहली वर्षगांठ मनाते हुए शान से तिरंगे को सलामी दी। भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग 1956 ओलंपिक तक एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीतते हुए दुनिया भर में चमक बिखेरता रहा। 1975 में भारत ने जब वर्ल्ड कप उठाया तो भारतीय हॉकी की दहाड़ दुनिया भर में गूंज उठी। लेकिन इसके बाद आया दौर एस्ट्रोटर्फ का। आधुनिक उपकरणों की कमी और सरकारों की घोर उपेक्षा से घास के मैदान के माहिर भारतीय शेर एस्ट्रोटर्फ पर लड़खड़ाने लगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1974 में इंटरनेशनल हॉकी में पदार्पण किया और वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप में चौथा स्थान हासिल किया। महिला हॉकी टीम 1980 मॉस्को ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही, लेकिन भारतीय शेरनियां 1982 को हुए एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल करने में सफल रहीं। इसके बाद 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स और इसके बाद 2004 एशिया कप में भी भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक के बाद एक टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाकर दुनिया भर में वाहवाही लूटी। भारतीय हॉकी ने वो दौर भी देखा जब 2008 में पहली बार पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी। 2009 में हॉकी इंडिया का गठन हुआ। 2010 में भारत ने दिल्ली में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की। 2012 में निर्णायक मोड़ दिया। पुरुष टीम ने लंदन ओलंपिक में जगह बनाई। 2013 में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। 2014 के बाद भारतीय हॉकी की तस्वीर बदली और 2016 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 2017 में एशिया कप उठाने के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम का विजयी अभियान जारी रहा। फिर आया 2020 टोक्यो ओलंपिक। 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक मेडल हासिल करने में सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कैप्टन मनप्रीत सिंह और कोच के साथ पूरी टीम को फोन पर बधाई दी। उधर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर सेमीफाइनल तक पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम ऐन वक्त पर ओलंपिक मेडल से चूक गई और ब्रिटेन से 3-4 से हारकर चौथे स्थान पर रही। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन रानी रामपाल और कोच के साथ पूरी टीम को फोन कर सबका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनल टच देकर केवल भारतीय हॉकी को उपेक्षा और निराशा के गर्त से उबारकर नई बुलंदियों को हासिल करने के लिए नए दमखम और नए हौसले से भर दिया। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड रैंकिंग में सुधार हुआ और वो 8वें नंबर पर जा पहुंची। टोक्यो ओलंपिक के एक साल बाद महिला हॉकी टीम ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर कदम आगे बढ़ाया और 2022 में ही FIH महिला नेशंस कप जीतकर PM मोदी के शब्दों को साकार कर दिखाया। शायद किसी एक खेल पर सबसे ज्यादा देश का प्रेशर है तो हॉकी पर होता है, क्योंकि देश के सब लोग मानते हैं तो हमारा खेल है, हम कैसे पीछे रह गए। सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है हॉकी के खिलाड़ियों पर, क्योंकि देश का हर बच्चा ये मानता है ये तो हमारा खेल है, ये हम कैसे हार सकते हैं। प्रधानमंत्री के पर्सनल टच ने कमाल कर दिखाया। भारतीय हॉकी का खोया स्वर्ण युग आहिस्ता आहिस्ता वापसी करने लगा। महिला हॉकी एक महाशक्ति के रूप में उभरी। महिला सीरीज फाइनल्स की मेजबानी से लेकर 2024 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चीन को हराकर खिताब बरकरार रखने तक भारत की बेटियों ने अपना लोहा मनवाया और देश की लाखों लड़कियों को प्रेरित किया कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट थिंक कि हम लड़कियां हैं, हम कुछ कर नहीं सकती हैं और लड़कियों में ज़्यादा कैपेसिटी होती है काम करने की। सो जस्ट जो भी आपका ड्रीम है उसमें बिलीव करो और उसके लिए हार्ड वर्क करो। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल में पहली बार लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीतकर देश को नई खुशियों से भर दिया। भारत ने कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल और रिटायर होने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश के कुछ शानदार बचाव की मदद से स्पेन को 2-1 से हरा दिया और ओलंपिक मेडल जीत लिया। PM मोदी ने इस बार भी फोन करके कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के साथ विजेता टीम को बधाई दी। नमस्कार सर।
अच्छा मुझे बताइए भाई, जब ये आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था, तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गए क्या? सरपंच साहब जरा बताइए। कुछ तो हुआ क्योंकि ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर। जी बिल्कुल सर, काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में कार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को। एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी। तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं हम ये मैच जीतेंगे आज। तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद जीता गया। अब 7 साल बाद हीरो हॉकी इंडिया लीग की वापसी ने भारतीय हॉकी को एक बार फिर वैश्विक मंच पर एक गेम चेंजर बना दिया है। आज भारतीय हॉकी का गौरव कुल 13 ओलंपिक मेडल्स के साथ एक बार फिर बुलंदी पर है। ये एक अमर विरासत है, सिर्फ खेल के रूप में नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों की धड़कन के रूप में। भारतीय हॉकी की गौरव गाथा देश को आंखों देखा हाल सुनाने वाले लेजेंडरी कमेंटेटर्स अनुपम गुलाटी और जसदेव सिंह के जिक्र के बिना अधूरी है। 12 ओलंपिक्स, 10 हॉकी वर्ल्ड कप और 12 एशियन गेम्स में कमेंट्री करने वाले अनुपम गुलाटी ने हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित भारतीय हॉकी के 100 साल के समारोह की कमेंट्री कर इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया। तो वहीं 9 ओलंपिक्स, 8 हॉकी वर्ल्ड कप और 6 एशियन गेम्स और अनगिनत बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की कमेंट्री करने वाले जसदेव सिंह अब हमारे बीच नहीं है। भारतीय हॉकी का 100 साल का यह सफर हमारे अतीत की शान, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य का प्रण है। यह सिर्फ भारतीय हॉकी की कहानी नहीं है, यह है महागाथा भारत के जुझारूपन और पुनर्जन्म की। मैदान पर हम अपनी स्टिकों से भिड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं और एक सटीक स्ट्रोक के बॉल के गोल पोस्ट में जाते ही पूरे देश के साथ खुशियों में भरकर झूम उठते हैं। भारतीय हॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।